हेलो स्टूडेंट्स, हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि इस खूबसूरत दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम, ये प्लांट्स, ये एनिमल्स और भी बहुत सी चीजें इस दुनिया का एक हिस्सा है। एंड ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। You know this very well. When I have taken this word cell, then you must be curious to know कि जब हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत है तो इन सेल की दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। तो चलते हैं इस सेल की नैनो दुनिया को देखने के लिए। Yes, cells are the fundamental unit of life, as we all know. When it is the fundamental unit of life, this means that a single cell performs all the functions of life. सेल के एक्चुअली जितने कंपोनेंट्स हैं, ये सब आपस में मिलकर काम करते हैं और अगर एक भी कंपोनेंट अपना काम करना बंद कर दे तो ये सेल मर जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जिससे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर बने हैं। सेल के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो साइटोप्लाज्म, इट कंटेन्स so many organelles within it and these organelles, they are floating into it. अब ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं या सिंगल मेम्ब्रेनस, और कोई कोई तो सेल ऑर्गेनेली ऐसा होता है जिसकी मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे याद करें, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा सेल ऑर्गेनेली डबल है या सिंगल मेम्ब्रेनस है। तो मैं यहाँ पर आपको एक नुमानिक बताती हूँ, ईट वेरी लेस ग्रेप्स। इस सेंटेंस में हर वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो उस सेल ऑर्गेनेली का नाम बताता है। जैसे कि ईट का ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी का वी वैक्यूल, लेस का एल लाइसोसोम्स एंड ग्रेप्स का जी गोल्गी एपरेटस। अब हम एक एक करके सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली एक क्लोज्ड नेटवर्क है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसका आउटर एंड तो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और इनर एंड कहीं कहीं पर न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, या तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब बात आती है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर कुछ भी नहीं पाया जाता, उनकी सरफेस एकदम स्मूथ होती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनकी सरफेस के ऊपर स्मॉल पार्टिकल्स लाइक थिंग्स पाई जाती हैं जो कि अगेन एक सेल ऑर्गेनेली ही हैं, वो है राइबोसोम्स, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस को रफ कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली अब काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह तक एक रोड की तरह मूव करते, तो सेम वे जैसे रोड पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेम वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मटेरियल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाते हैं। अब अगली बात आती है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस पार्ट को लेके जाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज को लेकर जाता है। तो जैसे स्मूथ टर्म आया
तो वहां से आप ये देखिए कि ये लिपिड्स यानी वसा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। वसा स्मूथ होती है ना, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ चीज को यानी कि लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेम वे राइबोसोम्स क्या काम करता है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट में डाल देते हैं। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन्स का। अब हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने अभी जान ही लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं क्रिस्टी। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में जनरेट हुई। अब जिस जगह पर एनर्जी जनरेट हुई वो तो उस सेल का क्या बना, वो सेल ऑर्गेनेली सेल का पावर हाउस हो गया, क्योंकि पावर हाउस में क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है। तो सेम वे ये माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे सेल का पावर हाउस। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड्स एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ये जो 3 इनके टाइप्स हैं ये कलर के बेसिस पर है। एज द नेम सजेस्ट, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है कलरलेस, क्लोरोप्लास्ट का मतलब है ग्रीन कलर एंड क्रोमोप्लास्ट का मतलब है कलर्ड। और ये चेंज आप टोमेटो में बहुत आराम से देख सकते हैं। टोमेटो जब रॉ फॉर्म में होता है तो वो उसके अंदर जो प्लास्टिड पाया जाता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है। कुछ दिनों के बाद ये टोमेटो ग्रीन कलर का हो जाता है। अब ग्रीन कलर के टोमेटो में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये टोमेटो थोड़े दिन के बाद रेड कलर का हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। तो एक ही फ्रूट के अंदर आपको तीनों के तीनों प्लास्टिड के फॉर्म्स दिखाई दे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसी प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सेम वे एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारा मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स के अंदर कॉइन की तरह जैसे सिक्के एक के ऊपर एक पड़े होते हैं, सेम वे इसके अंदर भी थाइलेकॉइड्स होते हैं और ये थाइलेकॉइड जब एक के ऊपर एक पाइल अप हो जाते हैं तो उसे हम ग्रैनम कहते हैं और यहाँ पर ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा ऑर्गेनेली है जो पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने में मदद करता है। तो आप इसे क्या कहेंगे? किचन कहेंगे? कह सकते हैं आप इसे किचन, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे वेरी करूंगी, क्योंकि किचन में तो हम खाना कुक करते हैं, बट यहाँ पर कुकिंग नहीं होती, यहाँ पर खाना बनाया जाता है। सोलर एनर्जी ले ली जाती है और क्लोरोप्लास्ट उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके खाना बनाते हैं। इसके बाद हम अब जिस नेक्स्ट ऑर्गेनेली की बात करने जा रहे हैं वो है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं, गोल्गी एपरेटस भी कह सकते हैं। ये गोल्गी एपरेटस भी वेसिकल लाइक्स होते हैं, जैसे वेसिकल्स होती है ना, ट्यूब लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये गोल्गी एपरेटस भी वैसे ही होते हैं। और ये गोल्गी एपरेटस एक्चुअली काम क्या करता है? आप सबने अपने घर के आसपास पोस्ट ऑफिस तो देखा होगा ना। ये पोस्ट ऑफिस क्या करता है? वहां पर अलग अलग जगहों से चिट्ठियां आती हैं, लेटर्स, एनवेलप्स आते हैं। फिर वहां पर
इन लेटर्स को, एनवेलप्स को क्या किया जाता है, सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्ट करके इनकी पैकेजिंग की जाती है, फिर जिसकी जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है वहां उसे पहुंचा दिया जाता है। सेम वे गोल्गी apparatus भी यही काम करता है। वो देख लेता है कि किस पार्ट को कौन सी चीज की, मटेरियल की जरूरत है। वो उस मटेरियल को सॉर्ट करके अपने पास ले आता है और फिर पैकेज करके उस स्थान पर पहुंचा देता है जहां उसकी जरूरत थी। तो इस तरह से इसने क्या किया, गोल्गी apparatus ने, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। इसने सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में एक बैलेंस बनाने की भी कोशिश करी, और वो बैलेंस किसका बना, मटेरियल के एक्सचेंज के। देन वी टॉक अबाउट लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि अपने आप में बहुत ही डेंजरस टाइप का सेल ऑर्गेनेली है। एक्चुअली इस सेल ऑर्गेनेली के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसके ऊपर भी स्प्लैश हो जाता है ना, ये उसका काम तमाम कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम तमाम की बात कहां से आ गई। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि कोई सेल ऑर्गेनेली ठीक से काम नहीं करता। तो जब वो सेल ऑर्गेनेली ठीक से काम नहीं करता तो उसका क्या किया जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा। उसको बाहर निकालने के लिए लाइसोसोम अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम को स्प्लैश कर देते हैं, वो डेड हो जाता है और वेस्ट होकर बाहर निकल जाता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेल भी बगावत कर जाती है, उसके सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज काम करने से मना कर देते हैं। न्यूक्लियस ने मना कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने भी मना कर दिया, प्लास्टिड ने भी मना कर दिया, गोल्गी apparatus ने भी मना कर दिया। तो अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तो सेल मर जाएगी। अब जब सेल ही मर गई तो क्या किया जाए, क्योंकि अगर सेल अंदर रहेगी तो ये तो पॉइजनस होगी। इसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। इसे बाहर निकालने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इन सारे ऑर्गेनेलीज के ऊपर अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम को स्प्लैश करने के लिए खुद ही बर्स्ट आउट हो जाता है। और जैसे ही ये बर्स्ट आउट हुआ नहीं कि पूरी की पूरी सेल खत्म। अब जिसने अपने आप को ही खत्म कर लिया हो उसे हम क्या कहेंगे, सुसाइडल बैग। तो दिस इज द रीजन कि lysosomes, they are also known as suicidal bags. So this way we have studied about the different cell organelles. ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं या नो मेम्ब्रेनस होते हैं। डबल मेम्ब्रेन्स के आपको नाम याद हैं, कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। सेम वे सिंगल मेम्ब्रेनस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम एंड गोल्गी apparatus। और नो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है राइबोसोम। तो इस तरह से हमने अपनी इस सेल की नैनो दुनिया की तो बहुत अच्छी सैर कर ही ली।